वेलकम टू लर्न डिजिटल पीके। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी। लेक्चर नंबर 4 है ये। कंडीशनल स्टेटमेंट्स कितनी तरह से होती हैं, किस तरीके से आप इसको अप्लाई करेंगे सी के अंदर, ये बेसिकली होती क्या है, इसका पर्पस क्या है, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी जो है वो हमारे पास कुछ ये हैं: इफ एल्स, नेस्टेड इफ, मल्टीपल इफ। ठीक हो गया। यानी ये सिंपल इफ क्या करेगा, इफ एल्स किस तरीके से वर्क करेगा, नेस्टेड इफ का क्या कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल इफ का क्या कॉन्सेप्ट है, इन सब के दरमियान में डिफरेंसेस क्या क्या है, हम कौन सी अपनी जो है वो कंडीशन के ऊपर कौन सी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, यानी कौन से सिनेरियो के ऊपर जो है वो हम ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। किस सिनेरियो में आप नेस्टेड इफ का यूज़ कर सकते हैं, किस सिनेरियो में आप मल्टीपल इफ का यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इफ़ या कंडीशनल स्टेटमेंट्स या कंडीशंस किस तरीके से लाई करती हैं, रियल लाइफ इसकी एग्जाम्पल क्या है, तो ये मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। तो स्टार्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वो परचेज़ करने जाते हैं, चीज़ें ख़रीदने जा रहे होते हैं किसी मॉल में, और हम जो है वो ज़ाहिर सी बात है अपने बजट के हिसाब से शॉपिंग करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम शॉपिंग पे आए और हमने एक शू परचेज़ करना है, और मैंने जो है वो सबसे पहले ये सोचना है कि मेरे पास अमाउंट कितना है, मैं उस अमाउंट की बेसिस के ऊपर अपनी शॉपिंग करूँगी। तो ये है रियल लाइफ एग्जाम्पल, कंडीशन की बेसिस के ऊपर हम किस तरीके से चीज़ें ख़रीदते हैं, किस तरीके से हम शॉपिंग करते हैं। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स इसी तरीके से सी के ऊपर भी अप्लाई होंगी, प्रोग्रामिंग बेसिक जो है उसके ऊपर अप्लाई होंगी कि आपने जो है वो किस तरीके से इसका जो है वो एक प्रोग्राम बनाना है कि आप अपनी कंडीशन की बेसिस के ऊपर किस तरीके से काम करते हैं। तो चलते हैं, हम जो है वो एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं। स्टेटमेंट टेक्स्ट एक्सप्रेशंस की बेसिस के ऊपर हमारे पास काम होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, ये देखिए यहाँ पे हमें एक कंडीशन इस तरीके से अप्लाई करनी होगी। इफ टेस्ट पैरेंथेसिस के अंदर टेस्ट एक्सप्रेशंस आएंगे। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, यानी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई, अगर मेरे पास अमाउंट 500 के बराबर होगा तो मेरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी मैं शॉपिंग कर सकती हूँ। ठीक है, आई एम एबल टू डू शॉपिंग। तो ये हम जो है वो इसका सिंटेक्स मैंने आपको बता दिया। हम जो इसकी एग्जाम्पल को जो है वो कर रहे हैं। सबसे पहले जो है वो हमें क्या करना होगा, हमें एक वेरिएबल लेना होगा, इंट अमाउंट टर्मिनेटर। ठीक है, और चाहे तो आप यूज़र से इनपुट ले लें या चाहे तो आप इनिशियलाइज करवा लें। ठीक है, मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करवा लेती हूँ कि मेरे पास जो अमाउंट है वो है 500, यानी मेरे पास जो अमाउंट है 500, और अगर मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे तो मैं सबसे पहले ये चेक करूँगी कि उस शॉप पे 500 के शूज़ हैं या नहीं है। अगर है तो मैं उसको बाय कर सकती हूँ। ठीक है, या मेरे पास कितना अमाउंट है जिसकी बेसिस के ऊपर जो है वो मैं शू शॉपिंग कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे मैं इस एग्जाम्पल को रहने देती हूँ। ठीक है, ये सिंटेक्स लिखने का तरीका ये मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से करेंगे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ले लेना है इफ़, और इसके बाद हमने पैरेंथेसिस लगा लिए और हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की, इफ़ अमाउंट इज इक्वल्स टू 500। ठीक हो गया, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500, 500 हो या 500 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हुआ है। रिलेशनल ऑपरेटर मैंने अपने लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल्ड डिस्क्राइब किया था। ठीक है, हमने कवर किया था, तो आप जो है वो मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो अमाउंट इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 500 है अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। मैंने कहा अगर टेस्ट एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रू होता है, अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मेरे पास अमाउंट 500 या 500 से ज़्यादा है, तब क्या होगा, तब हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक हो गया, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट में मैंने यहाँ पे सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवा देना है, प्रिंट एफ एबल टू डू शॉपिंग। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली है। ठीक हो गया, यानी हमने यहाँ पे अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो मेरा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पे एक इफ की कंडीशन लगाई है। ठीक है, मैं आपको ये एग्जीक्यूट करके शो करवा देती हूँ। मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया है, और मैंने जो है वो अमाउंट में
मैंने जो है वो अमाउंट में ऑलरेडी वैल्यू को इनिशियलाइज करवा दिया। आप चाहे तो यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं। तब उसने मेरी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, यानी मेरे पास अमाउंट में इक्वल्स टू 500 मौजूद है। तो मतलब मैं शॉपिंग कर सकती हूँ या मैं शू परचेज कर सकती हूँ, शूज़ परचेज कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गई। अब मैं आपको जो है वो आगे फर्दर एग्जाम्पल्स जो एल्स की, इफ एल्स के अंदर आपके पास ये है कि हमने जो है वो एक इफ की कंडीशन लगाई है कि अगर अमाउंट ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 500 है तो वो बंदा शॉपिंग कर सकता है। अगर नहीं है तो यहाँ पे फिर एल्स अप्लाई होता है। एल्स की सिर्फ और सिर्फ बॉडी बनती है, सिर्फ और सिर्फ हम स्टेटमेंट देते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, कोई कंडीशन नहीं लगती है। तो आप यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर देंगे प्रिंट एफ नॉट एबल टू डू शॉपिंग। ठीक हो गया। तो ये इफ एल्स है। अगर आपकी पहली वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तब तो आपके पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती, जब क्या यूज़र के पास मैसेज आना चाहिए, जब आपके पास ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फिर यहाँ पे जो है वो एग्जीक्यूट होगा एल्स। एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ उसका स्टेटमेंट आता है। इफ के साथ हमेशा कंडीशन आती है। ठीक हो गया। अब मैं आपको इसको फॉल्स करके डिस्प्ले करवा देती हूँ। यानी मैंने यहाँ पे अमाउंट रख दिया 100, यानी यूज़र के पास कितना अमाउंट है, 100 अमाउंट है, और कंडीशन इस हिसाब से क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर इसको रन करेगा। ठीक हो गया। वो कंडीशन चेक करेगा, जब कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो वो एल्स को जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास एल्स एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन आप सिर्फ और सिर्फ इफ पे अप्लाई कर सकते हैं, एल्स पे सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट आती है। ठीक हो गया। अब हम फर्दर अब हमारे पास दूसरी चीज है एल्स इफ। ठीक हो गया। मतलब अभी तो मैंने यहाँ पे एक ही कंडीशन अप्लाई की है ना, मेरे पास एक कंडीशन वाला सिनेरियो है तो मैंने एक ही कंडीशन अप्लाई की है। ठीक है, अगर मुझे मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करनी होगी तो मैं क्या करूँगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है मार्कशीट की। हमारे पास क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और हर स्टूडेंट की परसेंटेजेस अलग होती हैं, तो हर परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड बनता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक इफ पे तो काम नहीं कर सकती, मुझे यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई करनी है ना। अगर किसी की परसेंटेज 80 है या 80 से ज़्यादा है तो उसके कितने जो है वो हमारे पास ग्रेड आता है, 70 वालों का कितना ग्रेड आता है, 60 वालों का कितना ग्रेड आता है। तो मतलब मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस लगनी चाहिए ना, यहाँ पर मेरे पास एक इफ से काम नहीं चल सकता। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस के लिए अप्लाई करूंगी एल्स इफ। ठीक हो गया। एल्स इफ के अंदर आप यहाँ पर इस पैरेंथेसिस में कंडीशन देंगे और जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो वो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कंपाइलर किस तरीके से देखेगा, यानी मशीन इसको किस तरीके से, कंपाइलर इसको किस तरीके से कंपाइल करके एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ठीक हो गया, तो वो मेरी दूसरी कंडीशन देखेगा। मेरी दूसरी कंडीशन भी अगर फॉल्स हो जाती है तो वो तीसरी देखेगा, तीसरी भी फॉल्स हो जाती है तो वो चौथी देखेगा। इस तरीके से एल्स इफ में आपके पास कंपाइलर वन बाय वन कंडीशंस को चेक करके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया मार्क्स। ठीक है, और मैंने मार्क्स के अंदर वैल्यू जो है वो स्टोर करवा दी 80। ठीक है, यानी मैंने परसेंटेज जो है ना वो, अच्छा परसेंटेज कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर जो है वो परसेंटेज ऑटोमेटिकली स्टोर करवा दी, मतलब इनिशियलाइज करवा दी है। ठीक है, जब आप मार्कशीट वाला काम करेंगे तो ऑब्वियसली उसके जितने भी टोटल होंगे वो आपके पास टोटल होंगे, फिर उसकी परसेंटेज आएगी, फिर आप कंडीशन लगाकर जो है वो उसकी परसेंटेज को मैच करेंगे। ठीक हो गया। तो आपको जो नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉलो करनी है ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपको अप्लाई करनी है इन सारी चीज़ों के ऊपर, वो मार्कशीट वाली ही करनी है। मैंने आप लोग को ऑपरेटर्स बताया, मैंने आपको यूज़र इनपुट बताया, तो आपने जो है वो यूज़र से उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स पूछने हैं। ठीक हो गया, ये तो आप यूज़र इनपुट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको जो है वो बता दिया है परसेंटेज
ऑपरेटर्स बता दिए, तो आपने सारे मार्क्स को कैलकुलेट करना है, फिर उसका एवरेज निकालना है, फिर परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज वैसे ही निकलेगी जैसे हम नॉर्मल परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, उसी ऑपरेटर से आपने निकालना है। इसके बाद वन बाय वन आपने जो है वो कंडीशंस लगानी है उसकी परसेंटेज के ऊपर, और फिर उसको उसका ग्रेड बताना है कि अगर उसी परसेंटेज इतनी है तो उसका ग्रेड ये बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला काम मैं भी आपको बता रही हूँ कि वो किस तरीके से आपने इसको कंडीशंस को फॉलो करना है, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे परसेंटेज को जो है वो 80 कर दिया। मैंने पहली दफा में कंडीशन लगाई कि परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू होगा 80 एंड परसेंटेज लेस देन इज इक्वल्स टू होगा 100। तो यूजर की जो बनेगी ग्रेड, उसका जो ग्रेड बनेगा वो बनेगा A1 ग्रेड, ठीक है। अच्छा जी, मैंने आप लोग को लॉजिकल ऑपरेटर्स भी बता दिए, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में मैंने यहाँ पे एंड का ऑपरेटर अप्लाई किया है, और एंड के ऑपरेटर के लिए मैंने क्या बताया था कि जब आपके पास दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आपका आंसर जो है वो अप्लाई होगा। जब आपका स्टेटमेंट, यानी मेरे पास ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए जब आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और ऑब्वियसली जब ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 80 होगा एंड लेस देन इज इक्वल्स टू 100 होगा, ठीक है। यानी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 80 से वो काउंट करना शुरू करेगा और 100 तक लाई करेगा। तो जिनकी परसेंटेज 80 से लेके 100 तक होगी, ठीक है, तो उसके पास कौन सा ग्रेड प्रिंट होगा, A+ का ग्रेड प्रिंट होगा, ठीक है। मैं आपको फर्दर इसकी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करने के लिए एक और मैं आपको जो है वो F की कंडीशन लगा के बता देती हूँ। F परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 70 एंड, यानी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एंड परसेंटेज लेस देन इज इक्वल्स टू 79। तो आपके पास क्या प्रिंट होना चाहिए, तो आपके पास प्रिंट होना चाहिए A ग्रेड, ठीक हो गया। यानी ये इस तरीके से देखेंगे आप कि किसकी परसेंटेज 70 है और 70 से ज्यादा, तो 70 से ज्यादा वो कहाँ तक रुक जाएगा, वो 70 से ज्यादा 79 तक रुक जाएगा। इतने ही दरमियान की जिसकी परसेंटेज होगी उसका जो ग्रेड बनेगा वो A बनेगा। यानी इसमें क्या चेक होगा, 80, 81, 82, 83, 84, 85 देन 100, ठीक है। जिसकी इतनी परसेंटेज होगी उसका A+, फिर 70 से लेके 71, 72, 73, 74, 75 और इसके बाद 79 तक वो चेक करेगा। जिसकी ये परसेंटेज होगी तो उसका कितना ग्रेड बनेगा, A ग्रेड बनेगा। तो ये इस तरीके से कंडीशन चेक कर रहा है, यानी कि ये दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू होगी तो आपके पास आंसर जो है वो A ग्रेड आएगा, ठीक है। फर्दर मैं आपको एक और कंडीशन लगा के बता देती हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ पर जो है वो लगा दिया परसेंटेज greater than is equals to 60 and percentage less than is equals to 69। तो स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट होगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट लगेगा। स्टेटमेंट हमने लगा दिया प्रिंट F और उसका बनेगा B ग्रेड, ठीक है। इस तरीके से अब कंपाइलर ने इसको किस तरीके से कंपाइल करना है, सबसे पहले उसने F की कंडीशन देखनी है। अगर F की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो else if पे आएगा, फिर else if ये वाला else if पे फॉल्स हो जाएगा तो वो ये वाला else if चेक करेगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल इस वाले else if में कंडीशन ट्रू मैच हो रही है तो वो आपके पास B की रिटर्न करवाएगा। अदरवाइज वो 1 बाय 1 सारी कंडीशंस मैच करेगा और कोई भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी तो वो जो है वो एल्स प्रिंट करवा देगा, ठीक है। मैं आपको एग्जीक्यूट कर देती हूँ। मैंने जो यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवाई हुई है वो करवाई हुई है 80 और 80 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, ठीक है। ये देखिए हम कंपाइल कर रहे हैं, देखिए 80 के अकॉर्डिंग हमारी कौन सी कंडीशन ट्रू है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो उसने A+ ग्रेड जो है वो मुझे स्टोर करवा दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है वो चेंज कर देती हूँ और मैं यहाँ पे कर देती हूँ 75, ठीक है। यानी जो परसेंटेज अब आ रही है वो आ रही है 75। तो उसमें उसने मुझे क्या प्रिंट करवाया, उसने मुझे कंपाइलर ने एग्जीक्यूट किया और प्रिंट करवाया A ग्रेड। उसने इफ चेक किया, ये वाला इफ फॉल्स हो गया, उसने एल्स इफ चेक किया, वो ट्रू रिटर्न हुआ तो उसने ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा दिया, ठीक है। तो इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ का ये कॉन्सेप्ट है कि वो 1 बाय 1 सारी कंडीशंस को मैच करता है, चेक करता है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती है, ठीक हो गया।
अब मैं आपको नेस्टेड इफ की एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक हो गया। नेस्टेड इफ आपने किस तरीके से फॉलो करना है, तो इसको हम कर देते हैं कमेंट, ताकि ये हमें याद रहे, ठीक है। और नेस्टेड इफ के अंदर आपके पास है, अच्छा जी, नेस्टेड इफ क्या होता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ इंटीजर नंबर वन मेरे पास है 75, और मैं यहाँ पर एक और नंबर ले लेती हूँ, नंबर 2 इज इक्वल्स टू 60, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिए, उन दो वेरिएबल्स के अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यू को स्टोर करवा लिया है, ठीक है। इसके बाद अब मैं नेस्टेड इफ आपको बताऊंगी, यानी नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक, यानी इफ के अंदर इफ, ठीक हो गया। इफ नंबर 1 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू नंबर 2, ठीक है। यानी इफ नंबर 1 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू नंबर 2 होगा, तभी वो क्या करेगा, इन अंदर इफ पे आएगा। यानी नेस्टेड इफ का मतलब है इफ के अंदर इफ, ठीक हो गया। यानी अगर आपका ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, तब वो अंदर इफ में एग्जीक्यूट करेगा अंदर वाले इफ को, और उस पर मैंने कंडीशन लगा दी नंबर 1 इज इक्वल्स टू नंबर 2। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया नेस्टेड इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है, ताकि आपको पता चले कि कौन सी कंडीशन का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसका एग्जीक्यूट होता है एल्स प्रिंट एफ नेस्टेड एल्स एग्जीक्यूट, ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा नेस्टेड इफ का मतलब है इफ के अंदर इफ, ठीक है। यानी इफ के अंदर इफ कैसे, मैंने एक इफ लगाया, ठीक है, कंडीशन अप्लाई की, कर्ली ब्रेसेस दिया। अब तक मैंने क्या करा था, कंडीशन के स्टेटमेंट में स्टेटमेंट दिया था। अब हमने इफ के अंदर कंडीशन की जो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट्स के अंदर हमने एक और इफ लगा दिया है, ठीक है। यानी एक और इफ अप्लाई किया है कि अगर मेरे पास ये वाला इफ ट्रू होगा तो वो अंदर वाला इफ एग्जीक्यूट करेगा, ठीक हो गया। अगर ये फॉल्स होता है, अंदर वाला इफ नेस्टेड इफ फॉल्स है, तो वो ये वाला एल्स एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज तो जब एग्जीक्यूट होगी, ये चीज, ये हिस्सा, ये पार्ट, ये नेस्टेड इफ जब एग्जीक्यूट होगा जब आपका पहला वाला इफ, आउटर इफ फॉल्स होगा, ट्रू होगा, ठीक है। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो यहाँ पे हमारे पास ये इफ का ब्लॉक खत्म हुआ है, तो हम यहाँ पे करवा देंगे एग्जीक्यूट एल्स में हम क्या करवाएंगे, प्रिंट एफ आउटर एल्स एग्जीक्यूट। मैंने इस तरह का स्टेटमेंट क्यों दिया है, मैंने इस तरह का स्टेटमेंट इसलिए दिया है ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और ये वाला इफ कब एग्जीक्यूट होगा, जब नंबर 1 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू नंबर 2 होगा। तो ऐसा ही है, नंबर 1 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू नंबर 2 है, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा जी, इफ नंबर 1 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू नंबर 2, यानी पहली वाली जो इफ है वो ट्रू हो गया, तो वो अंदर वाले इफ पे आता है। जब वो अंदर वाले इफ पे आएगा, यानी नेस्टेड इफ पे वो आएगा, तो उसने क्या चेक किया, नंबर 1 इज इक्वल्स टू नंबर 2, यानी ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो जब ये वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई, तो उसने जो है वो ये एल्स एग्जीक्यूट करवाया, नेस्टेड एल्स एग्जीक्यूट। ये देखिए, नेस्टेड एल्स एग्जीक्यूट, ठीक है। अब पता समझ आया, यानी बाहर वाला इफ ट्रू हुआ तब वो अंदर वाले पे गया। अगर यही मैं फॉल्स कर दूंगी तो वो अपना ये वाला एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है।
अच्छा, उसने अंदर का एल्स इसलिए एग्जीक्यूट करवाया है क्योंकि ये वाली कंडीशन तो मेरे पास फॉल्स हो गई, इसलिए उसने एल्स एग्जीक्यूट करवा दिया। अब अगर मैं ये वाला इफ फॉल्स कर दूंगी तो वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, नंबर 1 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू नंबर 2 मैंने लगाया, तो मैं यहाँ पे चेंज करके कर देती हूँ 46 45, ठीक है। नंबर 1 मैंने कर दिया 45 और नंबर 2 कर दिया मैंने 60, यानी नंबर 1 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू नंबर 2, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा आउटर एल्स एग्जीक्यूट, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास पहला वाला इफ ही फॉल्स हो गया तो वो अंदर नहीं जाएगा। नेस्टेड इफ जब एग्जीक्यूट होगा जब आपका आउटर इफ ट्रू होगा, जब आउटर इफ फॉल्स होगा तो वो अपना एल्स ही एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको वो रन किया तो इसने मुझे जो रिटर्न किया वो रिटर्न किया आउटर एल्स एग्जीक्यूट, यानी कि हमारे पास ये वाला एल्स एग्जीक्यूट, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है तो इसने अपना ही एल्स एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये हमारे पास नेस्टेड इफ की एग्जाम्पल थी, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट में मैंने आपको सारा इफ का जो भी है जितनी टाइप्स थी इफ की वो मैंने आपको जो है वो बताई है। मैंने आपको एक टास्क बताया है मार्कशीट का, वो आपने करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप प्रोग्रामिंग में जो है वो एक्सपर्ट होंगे, ठीक है। जितना लर्न करेंगे, जितना एक्सप्लोर करेंगे, उतनी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।